जी तो फोन करे कहा जी पापा जी को जी। मार डंटा शैतान कुटिए देंगे बोला मेरा। ऑन करा जी तो। देखो बाबा दीदी। दिव्यांक मोबाइल घुमाओ जी। दिव्यांक बोला अच्छा तो देखे रहता है। देखो रेहान क्या पढ़ रहे हैं बोला। समझना है सर। बंद नहीं करना है प्रियांशु। जागे रहिए। आगे बढ़ते रहिए। कि नहीं जी। स्पॉट लाइट है ना बोला। चलो शुरू किया जाए। नहीं लिख पाए हो ग्रुप से लिखना। देखो बाबू। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बोला मेरा। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो फिजिक्स में आपको हमने क्या बताया। डिस्टेंस बता दिया। और क्या बता दिया। डिस्प्लेसमेंट बता दिया। और क्या बता दिया। स्पीड बता दिया। ठीक है ना। तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे जीतू। वेलोसिटी पढ़ेंगे। ई क्या होता है सर। इसको समझना है। वेलोसिटी क्या होता है इसको समझना। तो वेलोसिटी मेरे लाल कुछ नहीं है। वेलोसिटी क्या है। स्पीड ही है। वेलोसिटी मेरा क्या होता है। स्पीड ही होता है। तो जब स्पीड है वेलोसिटी होता है सर तो दूगो नाम काहे ला दिया। है ना बाबू। समस्या क्रिएट तो हो जाते हैं जब वेलोसिटी को स्पीड कहेंगे सर। है ना स्पीड को है ना बाबू। तो दूगो नाम काहे ला पड़ा समझना। वैसा स्पीड बाबू जिसमें डायरेक्शन जोड़ दो। तो वैसे स्पीड को वेलोसिटी कह देंगे। बिना डायरेक्शन के स्पीड कहेंगे निधि। हमको नहीं समझ में आया। जैसे समझो। मान लो आपके पास बाबू प्रियांशु चरचकिया तो है ये बोला। ठीक। अब चरचकिया जा रहा है मान लो 10 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है। तो कहेगा गाड़ी का स्पीड कितना। 10। है ना यही ना कहोगे जी। वेलोसिटी स्पीड में कोई डिफरेंस ना है ना। ठीक तो गाड़ी का स्पीड कितना मेरे लाल 10 मीटर पर सेकंड। यही स्पीड में बाबू कह रहा है किधर जा रहा है। तो इधर ईस्ट है तो 10 मीटर पर सेकंड अगर डायरेक्शन जोड़ दे दो कि 10 मीटर जा रहा है सर कौन डायरेक्शन में ईस्ट में। तो जैसे डायरेक्शन जोड़ दिया तो ये क्या बन गया वेलोसिटी बन गया। बस संस्कृति नीचे क्या देख रहे हो जी। अब वेलोसिटी कुछ नहीं होता। वेलोसिटी मेरे लाल स्पीड ही है ना। लेकिन वैसा स्पीड भी जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो। वैसे स्पीड को वेलोसिटी कहेंगे। बिना डायरेक्शन स्पीड। विथ डायरेक्शन वेलोसिटी। है ना। तो जैसी डायरेक्शन आ गया मेरे लाल तो वेलोसिटी का डिफिनेशन कैसे हो जाएगा। जैसे मम्मी जी आपको बचपन में क्या पढ़ाई थी। स्पीड बराबर क्या मेरे भोला। बचपने में पढ़े बाबू संस्कृति। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही पढ़े ना। हाँ सर। तो स्पीड बराबर क्या पढ़े डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़े। हाँ सर। स्पीड बराबर क्या पढ़े डिस्टेंस पढ़े सर अपॉन टाइम पढ़े यही तो पढ़े शांति से समझना। तो बाबू यहाँ डायरेक्शन आ गया ना। डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन ऐड कर देते हो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बताए थे ना जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट प्रियांशु। कौन सा। तो अगर डिस्टेंस में बाबू डायरेक्शन ऐड कर दो तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो यही बाबू आपका डिस्टेंस में डायरेक्शन ले लोगे मेरे लाल मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कहे का मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मेरा क्या देगा वेलोसिटी देगा और कुछ नहीं होता है। वैसा स्पीड बाबू जिसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड रहेंगे उसको क्या कह देंगे जीतू वेलोसिटी कह देंगे। है ना जीतू गप नहीं करना है जी। बाबू रेहान। है ना और कुछ नहीं है। तो वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा सर। डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल कितना टाइम ले रहा है बाबू डिस्प्लेस होने में एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो टाइम लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दोगे आपका क्या निकल जाएगा वेलोसिटी निकल जाएगा। है ना पीछे क्या देख रहा है जीतू। ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है सोचो सोचो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है।
आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर होता है बाबू, पढ़वे कहते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मतलब क्या सर? मतलब वेलोसिटी में क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी में क्या होगा? डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब बिना डायरेक्शन स्पीड और विथ डायरेक्शन वेलोसिटी, समझना है? ठीक सर। तो जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में वहां अंतर पड़े तो उसी तरह यहाँ स्पीड और वेलोसिटी में अंतर हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम सारा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यही होता है ना जीतू? तो वेलोसिटी बराबर क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई यूनिट की बात किया जाए मेरे लाल तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट कितना? मीटर। टाइम का सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड हो गया। डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है मेरे लाल, इसलिए बाबू वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कुछ नहीं बाबू, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पढ़ते रेहान, है ना रेहान? तो यही होता है मेरे लाल। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब डायरेक्ट बाबू ये क्या वेलोसिटी में डायरेक्शन है तो डायरेक्शन किधर लेगा? जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। एक आध दो क्वेश्चन करवाते क्लियर होगा। जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर क्या करेंगे? वेलोसिटी का डायरेक्शन लेंगे, है ना? हाँ सर, समझना। तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं? सोचो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आप कैसे चेंज कर सकते हो? है ना? वेलोसिटी को बदलना, मान लो स्पीड को बदलना। तो स्पीड को अगर बदलना है, कोई गाड़ी जा रहा है मेरा लाल, इसके स्पीड को बदलना है तो स्पीड बढ़ा दो घटा दो, स्पीड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अरे इसका स्पीड जा रहा, बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ गया तो स्पीड चेंज हो गया, है ना? स्लो कर दिया तो स्पीड क्या हो गया? चेंज होगा। वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते थे सर? वेलोसिटी को कितने तरीके से? तीन तरीके से। कैसे सर? या तो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड घटा दो बढ़ा दो, स्पीड घट बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। या डायरेक्शन चेंज कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है सर? डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। तो या तो बाबू उसका क्या कर दो? डायरेक्शन चेंज कर दो, तो भी वेलोसिटी क्या होगा? बदल जाएगा। या बाबू स्पीड भी बदल दो, डायरेक्शन भी बदल दो, तो भी वेलोसिटी क्या होगा? बदल जाएगा। हमको नहीं समझ में आया? जैसे समझो, है ना? जैसे समझो मेरे लोग, वेलोसिटी किसी बॉडी का कैसे चेंज कर सकते हैं? समझना भूला मेरा। ठीक सर, समझ लेंगे। स्पीड के लिए बाबू सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीड चेंज करना, तो स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। तो स्पीड घटाओगे बढ़ाओगे चेंज हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन से मतलब होता है। जैसे समझो, मान लो कोई गाड़ी जा रहा है ना? यहाँ पे 10 हो गया मीटर पर सेकेंड, है ना? और 10 से बढ़ के कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड, कि नहीं? 15 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन इधर क्या? ईस्ट है। तो गाड़ी का स्पीड बदल गया कि नहीं बदल गया? घर बढ़ गया। तो स्पीड चेंज हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे? वेलोसिटी भी क्या हो गया? चेंज हो गया सर। अरे वेलोसिटी बाबू है ना, इधर ईस्ट में जा रहा है बाबू, तो 10 से 15 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो या तो बाबू उसका क्या कर दो? स्पीड बढ़ा दो घटा दो। दूसरा क्या हो सकता है सर? स्पीड कांस्टेंट रखो, है ना? यही गाड़ी है मेरे लाल, मान लो ऐसे जाके ऐसे चल जाए, नहीं जा सकता है? हाँ सर, कहा नहीं जा सकता? यही जो गाड़ी है भोला मेरा, दादी से नानी चल जाओ। किसी भी गाड़ी का वेलोसिटी कैसे बदल सकते हो? तीन तरीके से, कि नहीं? हाँ सर, अब ये ऐसे जा रहा था, थोड़ा देर के बाद बाबू नीचे चल गया, कहा नहीं जा सकता प्रियांशु? है ना? यहाँ भी गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड सर, और यहाँ भी गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, समझना। तो गाड़ी का स्पीड बदला? ना, 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 गाड़ी का स्पीड नहीं बदला। काहे दिव्यांग? क्योंकि बाबू यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, नीचे भी जा रहा है 10 से सर, स्पीड ना बदला, लेकिन गाड़ी का वेलोसिटी बदल गया। ऐसे कैसे? गाड़ी का वेलोसिटी बदल गया मेरे लाल, स्पीड तो नहीं बदला। यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, यहाँ पे देखो स्पीड बदल गया ना जी, तो स्पीड चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, है ना? यहाँ पे मेरे लाल यहाँ भी 10 है, इधर भी टर्निंग किया फिर भी 10 है। तो गाड़ी का वेलोसिटी तो स्पीड तो नहीं बदला, लेकिन वेलोसिटी बदला। सोचो। हाँ सर, वेलोसिटी बदल गया। काहे बदल गया बाबू जी? तो बड़ी जिंदगी जी रहा जी तो, क्योंकि सर यहाँ पे गाड़ी का वेलोसिटी किधर है? ईस्ट डायरेक्शन में। इधर गाड़ी किधर जा रहा है? ईस्ट में। यहाँ पे गाड़ी किधर जा रहा है बाबू? नीचे सर नॉर्थ साउथ साउथ जो डायरेक्शन में जा रहा सर है ना?
हाँ जी, तो जो ऊपर वाला है उसमें जो स्पीड अलग अलग है तो उसमें वेलोसिटी चेंज है या फिर नहीं? कहे जीतू बाबू, यहाँ पे स्पीड बदल गया मतलब गाड़ी का वेलोसिटी बदल गया, है ना। यहाँ पे बाबू 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ पे स्पीड तो सेम है मेरे लाल, है ना। लेकिन गाड़ी का वेलोसिटी क्या दिव्यांग शैतान को काट ही सब है ही है। यहाँ पे गाड़ी का स्पीड मेरे लाल सेम है, स्पीड नहीं बदला। लेकिन क्या कहेंगे बाबू, गाड़ी का वेलोसिटी बदला जीतू कि नहीं बदला, है ना। गाड़ी का वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला, तो देखेंगे सर स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल गया। यहाँ पे ये नेट जा रहा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बाबू साउथ में जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया बाबू, तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो कहेंगे गाड़ी का स्पीड क्या हो गया सर, चेंज हो गया, है ना। तो गाड़ी का स्पीड तीन तरह से बदल सकता है, या तो बाबू, है ना, वेलोसिटी तीन तरह से चेंज होता है, या तो स्पीड को चेंज कर दो, और नहीं तो डायरेक्शन चेंज कर दो, और नहीं तो दोनों कर दो। स्पीड भी चेंज कर दो, यहाँ 10 है यहाँ 20 कर दो, तो स्पीड भी बदल गया, डायरेक्शन भी बदल गया। तो ये बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बाबू तीन तरीके से, स्पीड घटा बढ़ा दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो, यही होते हैं बाबू मेरे, है ना। तो वेलोसिटी या बाबू और स्पीड में कुछ अंतर नहीं, स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दोगे वेलोसिटी बन जाएगा, और बिना डायरेक्शन के स्पीड बन जाएगा। बस समझो। आगे एक तो इसके बाद अंतर लिखाएंगे, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। ये क्या होता है इसको समझना, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे, आगे बाबू आपको बहुत यूज होगा इनफॉर्म मोशन, इसको मन से समझना है। इनफॉर्म मोशन प्रियांशु, नॉन इनफॉर्म मोशन ये किसको कहेंगे बाबू मेरे, एक अंत ऑन करो ना जी, ये दिव्यांग से ऑन करो, देखो मेरे लाल, इनफॉर्म मोशन नॉन इनफॉर्म मोशन कोई भी रहे बहुत यूज होगा, समझना है। इनफॉर्म किसी के भी साथ आ सकता है, इनफॉर्म एक्सेलरेशन, इनफॉर्म वेलोसिटी, इनफॉर्म स्पीड, समझना प्रियंश, इनफॉर्म जो वर्ड है किसी के साथ आ सकता है। तो इनफॉर्म का मतलब क्या होता है सर, बहुत जिंदगी जी रहा दिव्यांग। इनफॉर्म का मतलब होता है बाबू कांस्टेंट, जो बदले नहीं। इनफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे इनफॉर्म वेलोसिटी या इनफॉर्म मोशन कोई कह रहा है, मान लो कोई इनफॉर्म मोशन कह रहा है, मतलब कैसा मोशन, कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट कहे का मतलब क्या सर, समझना है ना। जैसे मान लो कोई गाड़ी चला बाबू, जीतू, है ना जीतू, हाँ सर। यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, आगे गाड़ी का स्पीड बाबू बढ़ गया मेरे लाल, मान लो 15 मीटर पर सेकेंड। फिर बाबू आगे गाड़ी का स्पीड क्या हो गया, स्लो हो गया, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे मोशन को क्या कहोगे, नॉन इनफॉर्म कहेंगे, है ना। यदि गाड़ी का स्पीड, शांति समझना है, यहां भी 10 है, मान लो बाबू ये भी 10 रहे, और ये भी मान लो 10 रहे थोड़ा देर के लिए, तो गाड़ी का स्पीड नहीं ना बदल रहा है जी, जो गाड़ी का मोशन हो रहा है वो नहीं ना बढ़ रहा है ना घट रहा। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, इनफॉर्म मोशन कहेंगे। मतलब गाड़ी का बाबू स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, वैसे मोशन को क्या कहोगे, इनफॉर्म। कहे का मतलब क्या सर, जैसे मान लो आप कोई गाड़ी चला रहे हो, ऐसे चला रहे हो, तो ना गाड़ी आप स्पीड कर रहे हो ना स्लो कर रहे हो, ना स्पीड कर रहे हो ना स्लो, एक यूनिफॉर्म रेट से जा रहे हो, ना बढ़ा रहा है संस्कृति ना घटा रहे हो। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे सर, यूनिफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, इनफॉर्म। इनफॉर्म वर्ड बहुत यूज होगा दिव्यांग प्रियांशु, इनफॉर्म एक्सिलरेशन आएगा, इनफॉर्म वेलोसिटी आएगा, बहुत सारे इनफॉर्म आएंगे। तो सारे इनफॉर्म का मतलब वही होता है कांस्टेंट, इनफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट मोशन, इनफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, इनफॉर्म एक्सिलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सिलरेशन, है ना। तो इनफॉर्म किसको कहेंगे, यदि गाड़ी एक रफ्तार से जा रहा है, ना स्पीड बढ़ा रहा है निधि ना घटा रहा है, मतलब बाबू जो पोजीशन चेंज हो रहा है बाबू, इक्वल पोजीशन चेंज इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, तो वैसे मोशन को क्या कहेंगे, इनफॉर्म कहेंगे। ठीक बाबू दिव्यांग का दर्श बहुत जिंदगी जी रहा के जी आते हैं।
नॉन यूनिफॉर्म एक होता है सर, शांति से समझना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे सर? वैसा मोशन बाबू है ना जिसमें स्पीड बढ़े या घटे। जैसे यहाँ 10 है, मान लो यहाँ 15 हो गया, फिर बाबू यहाँ घट के बाबू मान लो 5 हो गया, है ना? नहीं हो सकता। ऐसे चला, धुक्कुर धुक्कुर धुक, तेज धुक्कुर तेज धुक्कुर तेज धुक्कुर, है ना? मतलब बाबू एक रफ्तार से नहीं, तेज धीरे, तेज धीरे। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वाला कहेंगे। कौन कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, है ना? तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से टेंशन नहीं लेना। वैसा मोशन बाबू जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो वैसे को यूनिफॉर्म कहोगे। नॉन यूनिफॉर्म किसको कहोगे? इक्वल टाइम इंटरवल में बाबू अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना? मतलब स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वैसे को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। एक और टेबल से आपको बता देते हैं, है ना? ठीक मेरे बात समझना। तो उसी तरह से बाबू जैसे मोशन यूनिफॉर्म होता है उसी तरह से वेलोसिटी भी क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे कहेंगे बाबू? है ना, वेलोसिटी बाबू डज नॉट चेंज, वैसा वेलोसिटी बाबू जो बदले नहीं। अगर बाबू 10 से जा रहा है तो हमेशा 10 से और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का तो वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, और साथ साथ बाबू है ना उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं तो मान लो अगर बाबू गाड़ी का वेलोसिटी, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप नहीं कहोगे, किसको सर? इसको बाबू, समझना भोला मेरा, है ना? हाँ सर, देखो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कि नहीं बाबू? खाली समझने की चीज है ना? ये 10, आगे जाके बाबू टर्निंग हो गया, है ना? अब इधर टर्निंग हो गया, गाड़ी इधर चल गया संस्कृति, और यहाँ भी गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ऐसे को इनफॉर्म वेलोसिटी इनफॉर्म स्पीड, है ना, क्या बोलेगा? है ना? सब अच्छे से बता देते हैं आपको, किसको इनफॉर्म बोलोगे स्पीड और किसको इनफॉर्म वेलोसिटी बोलोगे। देखो मेरे लाल, कि नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी बुलाया, सीटी बजाया, यहाँ पे मान लो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कि नहीं? हाँ, पहले इनफॉर्मूला था, इनफॉर्मूला समझाते फिर नॉन इनफॉर्मूला समझाएंगे। यहाँ पे गाड़ी का स्पीड बाबू है ना 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां गया भोला, गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसा हो जाएगा बाबू? ये हर एक जगह गाड़ी का स्पीड सेम ना है, और डायरेक्शन भी क्या है सर? सेम ही है। सारे में गाड़ी किधर जा रहा है? ईस्ट की ओर ही जा रहा है ना? तो ऐसा मोशन अगर कहीं हो रहा है बाबू प्रियांशु, तो ऐसे मोशन को इनफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? इनफॉर्म कहेंगे। इसी में बाबू कहीं 10 हो जाए कहीं 15 हो जाए तो उसको इनफॉर्म नहीं कहेंगे। तो 10 मीटर ईस्ट यहाँ भी, 10 मीटर ईस्ट इधर भी। तो ऐसे जो मोशन है बाबू, ये डायरेक्शन ले लिया, वेलोसिटी हो गया। तो ऐसे वेलोसिटी को क्या कहेंगे सर? इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। मतलब क्या बाबू? ना आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बाबू, और ना उसका स्पीड चेंज हो रहा है, तभी ऐसे वेलोसिटी को हम लोग इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। यदि स्पीड बदल जाए चाहे डायरेक्शन बदल जाए तो वैसे को हम लोग इनफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहेंगे, है ना? तो वही है बाबू कि कैसा बोला? इनफॉर्म वेलोसिटी है। डायरेक्शन और स्पीड बोथ आर सेम बाबू, है ना? इसमें क्या है? डायरेक्शन बाबू सारे में ईस्टे जा रहा है, एंड उसका बाबू स्पीड है ना आर से बाबू सेम, चेंज नहीं हो रहा है ना? डायरेक्शन और स्पीड क्या है? सेम ही है।
तो ये आपका क्या बनेगा बाबू, इनफॉर्म वेलोसिटी बनेगा। ये सब वर्ड बहुत यूज होगा, ये इनफॉर्म वेलोसिटी बनेगा, है ना। और भी आगे बताते हैं, जैसे नॉन इनफॉर्म। नॉन इनफॉर्म किसको कहोगे, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी बाबू चेंजेज विथ टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगे, चेंज होगे। जैसे क्या बाबू, इफ वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सूर्य में बताएं, फिजिक्स में कोई भी रहे बाबू, सारे को ऑब्जेक्ट बॉडी कहते हैं सपना। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ टाइम बाबू, चेंजेज विथ बाबू टाइम, है ना। ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ बाबू टाइम, then it is called नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी। सर ये ऊपर वाला बनाना है। हाँ बना लो, इनफॉर्म के नीचे बना लो। जैसे क्या सर, समझना बाबू मेरे, लिख लो करके समझ रहे। जैसे मान लो बाबू, वेलोसिटी बाबू कितना तरह से बदल सकता है, 3 तरह से बदल सकता है बाबू प्रियांशु। गाड़ी यहां मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे 15 हो गया। बी पॉइंट पे कितना हो गया, 15 जाके हो गया। यहाँ आगे बढ़ के बाबू घट गया मेरे लाल, बढ़िया से गाड़ी बनाबो, यहाँ मान लो 5 हो गया। तो ये कैसा वेलोसिटी होगा सर, सारे में डायरेक्शन सेम है सर, सारे किधर जा रहे हैं, ईस्ट की ओर ही जा रहे हैं, सारे में क्या जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन की ओर ही जा रहे हैं। तो ये कैसा बाबू वेलोसिटी है भोला, सोचो। वेलोसिटी बदल रहा है ना, स्पीड क्या हो रहा है दिव्यांग आदर्श, आके पीटते हैं, टेंशन मत लो। यहाँ 10, यहाँ 15, वहां सर लिख 5। रहा है सर। हाँ गप करके लिख रहा है ना। सर गप नहीं तो कर रहे ऐसे थे। को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनफॉर्म कहेंगे। ये क्या हो गया आपका, नॉन इनफॉर्म वाला हो गया कि नहीं। हाँ सर। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, कैसे सर, मान लो गाड़ी चला, ये चला, है ना। यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, आप लोग थोड़ा नीचे ज्यादा लेके जाना, और आगे जाके बाबू, है ना, टर्निंग ले लिया, आगे जाके इधर हो गया कि नहीं प्रियांशु। हो गया, यहां भी 10, यहां भी 10, दोनों साइड बाबू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनफॉर्म होगा कि नॉन इनफॉर्म होगा जी। सर नॉन इनफॉर्म। रेहान से इनफॉर्म होगा ना बाबू एकांत, एकांत, सर यूनिफॉर्म एकांत सॉरी सॉरी यूनिफॉर्म सर यूनिफॉर्म। इनफॉर्म ना होगा मेरा लाल, यहाँ भी 10 सर, यहाँ भी 10। सर यूनिफॉर्म है सर। डायरेक्शन तो चेंज है ना लेकिन। ये खाली राम कथा सुनता है जी एकांत शैतान, है ना जी, खाली राम कथा सुन रहा है बाबू। कैसा होगा जी रेहान शैतान, रेहान
है ना। ठीक। देखो मेरे बोला खाली राम कथा सुनते जी, इधर ईस्ट जा रहा भैलो बाबू, आपको वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी देखना रहता। यहाँ ईस्ट है, स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज ना हो गया जी, तो ये नॉन इनफॉर्म इस वेलोसिटी है। कौन सा है? नॉन इनफॉर्म है। ये दोनों का दोनों बाबू क्या बोला मेरा, ये नॉन इनफॉर्म है। ये सब शैतान है ना। लिखिए, बताते हैं। नींद में काज एकांत। अभी सब बच्चा को बाबू बहुत पिटाई खोज रहा है। देखो एक टेबल बनाते हैं जिसमें बाबू मोशन इनफॉर्म बताना है या नॉन इनफॉर्म बताना है। एक शैतान वीडियो ऑन कर जी, बंद करके सब सुतल रहता है शैतान। ऑन करो बाबू। जल्दी लिखिए। रेहान बाबू ऑन करो जी। संडे को कौन कौन से बच्चा का कॉपी चेक हो जाएगा? जीतू का कर लेते हैं बाबू, दिव्यांग को तो जाके कूट देंगे नहीं तो। एकांत का भी बाबू स्थिति खराब है। एकांत बाबू क्या बनाया नहीं बनाया इस सब का बाबू दो चार गो का चेक करना पड़ेगा। सर हाँ जी। सर अपना होमवर्क भेज देते सर। अच्छा, लवन्या एकांत शैतान एक्सरसाइज बुक वाला स्कूल वाला बना रहा है जी एकांत? यस सर, बना रहे हैं। हाँ पापा जी के सामने चेक करते हैं, तबार उतवार को रुको ना। जल्दी लिखो जी। ये जी तो वीडियो ऑन करो जी। लिख लिया जी तो। लिखा जी तो मेरे भोला। सर आज बैच बी में टेस्ट नहीं दीजिएगा, उससे बढ़िया पढ़ा दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए वो वाला। मतलब बैच ए में सर। देखते बोला जी तो एकांत कॉपी चेक। पढ़ा दीजिएगा सर, पूरा कंप्लीट कर दीजिए उसके बाद लीजिएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो एक टेबल दे रहे हैं, इसमें बताना स्पीड इनफॉर्म है कि नॉन इनफॉर्म है। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? द पोजीशन ऑफ 10 होगा। द पोजीशन बाबू, बाबू आपका इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म बाबू वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सीलरेशन भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो कैसे पहचानेंगे सर? वही आपको बता रहे हैं। द पोजीशन ऑफ ए स्कूटर पहले along a state road along a state road babu at different times are given.
in the is the motion चल ग्राफ बताएंगे। in अभी अगर आप कहाँ इज द मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अभी एक्सेलरेशन है, एवरेज वेलोसिटी है, अभी ग्राफ शैतान, अभी इक्वेशन मोशन है जी। हाँ सर अभी बाकी नेक्स्ट मेरे भोला, ये एक टेबल है, टाइम दिया हुआ ऐसे लिख देते बाबू, इधर डिस्टेंस है बाबू या पोजीशन है भोला। मान लो 10:30 बजे कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 किलोमीटर कि नहीं बाबू मेरे? 10:35 में कितना कवर किया? 7 किलोमीटर। ठीक। 10:40 में प्रियांशु कितना चल गया? 10 किलोमीटर चल गया कि नहीं सर? दस 45 में बाबू 14 किलोमीटर। 10:50 बाबू 18 किलोमीटर और 10:55 निधि 22 किलोमीटर है ना? हाँ। लिखो मेरे लाल, सिखाते हैं समझाते हैं, एक क्वेश्चन से पूरे एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कोई स्कूटर है, क्या मेरे भोला? स्कूटर है यूनिफॉर्म है। होगा है ना? सर, अब स्कूटर हाँ जी, आज टेस्ट होगा। हाँ जी, पहले यहाँ का अलग। देखो मेरे भोला, मान लो स्कूटर की जगह, अब स्कूटर कहाँ से बनाए बाबू? उतना टाइम थोड़ी है। 10:30 बजे, कै बजे? 10:30 बजे 5 किलोमीटर। 10:30 बजे कितना डिस्टेंस पे था? 5 किलोमीटर पे था। फिर बाबू 10:35 में कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 किलोमीटर कवर किया। कि नहीं भोला मेरा? 10:40 में बाबू कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर कवर किया। भांगड़ा नाच करते हुए बनाओ। 10:45 में संस्कृति 14 किलोमीटर कवर किया भोली। 10 बज के बाबू 50 में 18 किलोमीटर कवर किया। अब 55 में बाबू बताओ स्पीड इनफॉर्म है कि नॉन इनफॉर्म है? यूनिफॉर्म देखो मेरे लाल, समझना है। लिखो जल्दी, ड्रा करो जी स्वराज बाबू, निधि शैतान जीतू। देखो जीतू, कलकत्ते लगता है, जाके पिटना पड़ेगा। ड्रा करो दिव्यांग बाबू, कहां चली संस्कृति? जल्दी कीजिए जी।
आपको कह रहा बाबू मोशन कैसा है प्रियांशु रेहान सेकंड, इनफॉर्म मोशन है कि नॉन इनफॉर्म मोशन है, कैसे पता चलेगा? सोचो सोचो, जल्दी सोचो, सोचो सोचो, जल्दी सोचो। सोच ले प्रियांशु। सोचा जी प्रियांशु, शैताना ने म्यूट करके कैसा मोशन होगा? सोचा तो बताओ जी। नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन इनफॉर्म है बा मेरे लाल, कैसा होगा दिव्यांग? ए आदर्श शैतान कैसा होगा जी आदर्श बाबू? मेरा म्यूट कर दिया सर, मेरा म्यूट माइक। आपका बैकग्राउंड से आपका माइक खराब है। कैसा होगा संस्कृति बोलो जी, इनफॉर्म है कि नॉन इनफॉर्म है जी? यूनिफॉर्म होगा क्योंकि सर उसकी जैसे स्पीड चेंज होती है ना, वैसे ही डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। जैसे दो सबके बीच में एक एक मतलब 1-1 किलोमीटर का फर्क है, और जो मिनट्स है उसमें 5-5। क्या होगा निधि? निधि निधि देखो बाबू प्रियांशु, ये बाबू दोनों टाइप के मोशन है मेरे लाल, इनफॉर्म भी है नॉन इनफॉर्म मोशन है, समझना है। इनफॉर्म मोशन किसको कहेंगे सर? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, याद रखना। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में इनफॉर्म को कैसे याद रखोगे, या तो स्पीड निकालो। यहाँ बाबू क्या दिया? स्पीड नहीं ना दिया जी, 10:30 बजे 5 किलोमीटर कवर किया, 5 मिनट के बाद 7 किलोमीटर, 5 मिनट के बाद 10 किलोमीटर, फिर बाबू 14 किलोमीटर, फिर 18 किलोमीटर, है ना? तो स्पीड, या तो स्पीड निकालो हर एक टाइम इंटरवल का, और वहां से देख लो बाबू कि स्पीड कैसा आ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और नहीं तो बाबू क्या होगा, इनफॉर्म स्पीड हम लोग कैसे कहेंगे? इनफॉर्म मोशन किसको कहेंगे बाबू मेरे, है ना? इक्वल टाइम इंटरवल में बाबू इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल रेहान, टाइम इंटरवल, है ना? नॉन इनफॉर्म किसको कहेंगे बोला मेरा, है ना? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना? हमको नहीं समझ में आया बाबू। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल टाइम इंटरवल मतलब क्या सर? समझना बाबू। देखो क्या 10 से 35 है बाबू, कई मिनट हुआ? शांति समझो, ये 5 मिनट हुआ बाबू, 5 मिनट हुआ, कितना किलोमीटर गया? 2 किलोमीटर गया। इसमें भी टाइम इंटरवल, शांति समझो पहले, इसमें भी टाइम इंटरवल कितना है सर? 5 मिनट का टाइम इंटरवल है। कितना डिस्टेंस कवर किया बाबू? 7, 10, 3 किलोमीटर चला कि नहीं? अरे 5, 7 है तो 2 किलोमीटर चला ना जी, 7, 10 है, टाइम इंटरवल सब में सेम है, 5 मिनट में 3 किलोमीटर चला। ये बाबू 5 किलोमीटर, 5 मिनट है बाबू। अरे 40 से 45 5 है ना हुआ जी, 10 से 14 हो गया था, कितना हो गया? 4 किलोमीटर चल दिया। यहाँ भी 5 मिनट है बोला मेरा, कितना चल दिया बाबू? 4 किलोमीटर चल दिया। और ये भी बाबू 5 मिनट है, टाइम इंटरवल क्या है सर? सेम है। कितना चल दिया? 4 किलोमीटर चल दिया, है ना? तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल में बाबू, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे स्पीड निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2/5 डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालो, डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, स्पीड निकाल लोगे। तो हर एक का स्पीड निकालोगे तो समझना बाबू, यहां से यहां तक 10 से 10:40 तक, यहाँ बाबू इक्वल टाइम इंटरवल में बाबू अनइक्वल डिस्टेंस जा रहा है ना जी, यहाँ 2 चल दिया, यहाँ 3 चल दिया। इनफॉर्म कैसे कहोगे? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जितना है सारे में, है ना, एक ही डिस्टेंस कवर होने चाहिए, तो ऐसे को इनफॉर्म कहेंगे। यहाँ पे बाबू टाइम इंटरवल से में लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये जो मोशन होगा भोला 10:30 से 10:40 तक, ये नॉन इनफॉर्म होगा। ये कैसा होगा? नॉन इनफॉर्म होगा। समझना प्रियांशु शैतान?
10:30 से 10:40 के बीच में नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि बाबू टाइम सेम है, लेकिन एक बार 2 किलोमीटर, एक बार 3 किलोमीटर। इस रीजन में बाबू 10:40 से लेकर 10:55 तक 4-4-4। तो इस रीजन में गाड़ी का जो स्पीड है, मोशन है, क्या है? यूनिफॉर्म है। क्या है मेरे लाल? यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से बाबू आपको करने होते हैं। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, है ना? तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को बाबू या तो स्पीड निकाल के कर लो, और नहीं तो बाबू स्पीड डिस्टेंस टाइम दिला है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, है ना? ठीक मेरे लाल, ड्रा करो, लिखो। सारा बच्चा बाबू रेहान का, एकांत का, भोला, जीतू का, जितना भी आपको स्कूल का मटेरियल है बाबू उसको स्कूल वाले से बना के कंप्लीट कीजिएगा। चेक करेंगे कल है बाबू रेहान पापा जी के सामने। गुड इवनिंग सर। समझा एकांत शैतान? स्कूल वाला बुक बाबू चैप्टर कंप्लीट कीजिए, हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, फेयर भी चेक करेंगे भोला। ओके सर। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोला और भोले। बाय सर। बाय बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोले। बैच ए बाबू, बैच ए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऋषित बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आज जल्दी आ गया। हाँ बाबू। सर आज बैच में टेस्ट लेंगे कि मतलब पढ़ा दीजिएगा, ऐसा ऐसे एक ही बार पूरा ले लीजिएगा? देखते हैं भोला, टेस्ट देगा तो टेस्ट ले लेंगे, टेंशन का। ऐसा पढ़ा दीजिएगा, पढ़ा देते तो ज्यादा सही रहता। अच्छा, पढ़ा ना जी। तो उसको प्रैक्टिस नहीं किया सर को भी नहीं। प्रैक्टिस करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आज टेस्ट होगा। हाँ जी। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर क्लास की छुट्टी होगी। कोची की छुट्टी जी? पिटाई खोज रहा है का जी? नींद में है का? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोले। पे होगा हाँ मेरे बाबू, गूगल फॉर्म में होगा। सर। आपने बोला था कि आप एक ऐप बनवाएंगे। अरे ऐप वाला बनाता कहाँ है जी? पैसा ले लेता, आधा काम करता है, जब चलता है बाबू तो काम ही नहीं करता है। जितने भी आप ऑनलाइन क्लास, जितने भी ऑनलाइन क्लास होते हैं बाबू, सारे जगह वन वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर आएगा, पढ़ाएंगे, जाएंगे।
टूबे वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ मेरे भोला, वेबसाइट वगैरह भी बनता है, ये सब शैतान काम ही नहीं करता है, ये सब का।